नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां जेपीएससी प्री एग्ज़ाम 2014 का क्वेश्चन रिवाइज करेंगे प्रीवियस ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। रामनवमी या पर्व चैत महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। सरहुल या चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कर्मा यह त्योहार भादौ यानी सितंबर माह की एकादशी के दिन मनाया जाता है। सोहरा यह कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। संथाल झारखंड की प्रमुख आदिवासी जनजातियों में से एक हैं और उनमें मांझी परगना शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर पर परगनेत होता है। उनके नीचे देश मांझी और मांझी होते हैं। मांझी गांव का प्रधान होता है। इन्हें गांव के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करना होता है। मांझी को गांव का प्रशासनिक, व्यावसायिक और लगान लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3, घुमकोरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उराव। जनजाति युवागृह या सामाजिक संस्था। संथाल इसके युवागृह को घोटुल कहते हैं। उराव जनजाति इनके युवागृह को घुमकड़िया कहते हैं। मुंडा जनजाति इनके युवागृह को गितिओड़ा कहते हैं। हो इसका युवागृह को गोतिओड़ा बोलते हैं। खड़िया इसके युवागृह को गोतियो। गोंड इसके युवागृह को घोटुल या गोटल कहते हैं। सोरिया पहाड़िया इसके युवागृह को कोड़वाह कहते हैं। कोरा इसके युवागृह के गितिओड़ा कहते हैं। असुर इनके युवागृह को त्योरा या गितिजोरी या ठंडा बोलते हैं। बिंझिया और खरवार झारखंड की ऐसी जनजाति है जिनका युवागृह नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना डिग्री है? इसका आंसर हो जाएगा 88 डिग्री सेल्सियस या 190 फ़ारेनहाइट। हजारीबाग जिले में बरकट्टा में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरज कुंड का तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस है। यह भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, पलामू क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में 7 जुलाई 1948 में। दामोदर घाटी निगम भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना 1948 ईस्वी में आरंभ हुई। यह परियोजना अमेरिका में सफल रही टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई है। इस परियोजना को चलाने के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर
7। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। रांची में कैथोलिक चर्च की स्थापना 1909 में रोमन कैथोलिक मिशन पुरुलिया रोड में की गई थी, जो झारखंड का पहला चर्च था। गेल चर्च की स्थापना 1955 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? इसका आंसर हो जाएगा बुढ़ा घाघ, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बुढ़ा घाघ या लोधा घाघ, इसकी ऊंचाई है 137 मीटर। यह लातेहार जिला में है। हुंडरू जलप्रपात, यह रांची जिला में है, 74 मीटर ऊंचाई है इसका। मोतीझरा जलप्रपात 46 मीटर है ऊंचाई। घाघरी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 43 मीटर है। दसम या दसोम जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 40 मीटर। सदनी घाघ, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। अतः झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बुढ़ा घाघ है, जिसकी ऊंचाई 137 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में मुख्य रूप से खरीफ की फसलें और रबी की फसलें होती है। इन फसलों के अलावा एक तीसरी फसल है जिसे जायद या गर्म फसलों के रूप में जाना जाता है। झारखंड में खरीफ की फसल 90.5% क्षेत्र में उगाई जाती है, जबकि रबी की फसल 9.2% फसली क्षेत्र में और जायद की फसल 0.75% फसली क्षेत्र में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा अर्जुन सिंह। 3 सितंबर 1857 ईस्वी को भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में चाईबासा में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद सभी विद्रोह सैनिक संजय नदी पार कर रांची पहुंचने का निर्णय लिया। विद्रोह सैनिकों ने डुमरा चट्टी में संजय नदी को पार करना चाहा, लेकिन सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह और खरसावां नरेश ठाकुर हरि सिंह एवं उसके समर्थकों की मुस्तैदी के कारण संजय नदी पार नहीं कर पाए। तब अंग्रेज विरोधी पोरहट नरेश अर्जुन सिंह ने उसकी सहायता की। क्वेश्चन नंबर 11, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन को उन्होंने बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना। यह एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति थी जिसमें एकेश्वरवाद में आस्था यानी पशु बलि, मांस खाने और शराब पीने का परित्याग, गाय और बैल पवित्र माना आदि मान्यताओं पर बल दिया गया। देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत आदि लोगों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 12,
संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? इसका ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह को मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग की गतिविधियों के बाद जयपाल सिंह मुंडा लीग से विमुख हो गए और मुस्लिम लीग के साथ उनकी निष्ठा टूट गई। बाद में जब वे राष्ट्रवादी नेता के समर्थन में आए तो उन्हें आदिवासी उप समिति का सदस्य बनाया गया। जयपाल सिंह ने ही झारखंड पार्टी की स्थापना की थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 13, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा के दो शब्दों बीर यानी जंगल एवं होर आदमी के मिलने से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल का आदमी। ये जंगलों में रहते हैं और घुमंतु जीवन जीते हैं। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उथलू या भूलियास एवं अस्थायी जीवन जीने वालों को बिरहोर को जांगी या थानिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एलएसी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य। एलएसी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द लक्ष्य से हुआ है। इसे लाह भी कहा जाता है। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश के कुल लाह उत्पादन का 50% होता है। झारखंड के लिए वैशाखी लाह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड के कुल उत्पादन का 82% लाह वैशाखी लाह से प्राप्त होता है और लाह उत्पादन में रांची और खूंटी जिला का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर सी, 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में की गई। इसमें 1911 ईस्वी से लोहे का उत्पादन तथा 1914 ईस्वी से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। इसकी स्थापना पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर साकची नामक स्थान यानी गांव में हुआ। उन्नीस 1948 ईस्वी में यह टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई। इसके अलावा 1923 में एग्रीको की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक था। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस जी हैं अभी वर्तमान में, और 10वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी कार्यभार संभाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? क्वेश्चन, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पण शाह ने पलामू किला के पतन के बाद 1771 ईस्वी में स्वयं सतबरवा जाकर कैप्टन जेकब केमक से मिला। उसने कंपनी सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली और 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। समझौते की पुष्टि के रूप में कैप्टन केमक ने अपनी टोपी दर्पण शाह की पगड़ी से बदली
कैप्टन केमक की टोपी साधारण थी, जबकि नागवंशी परंपरा के अनुसार दर्पण शाह की पगड़ी हीरो जड़ित थी। क्वेश्चन नंबर 18, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ है। 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, छोटा नागपुर में विल्किसन कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1837 में। छोटा नागपुर में विल्किसन कानून 1837 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, जिसमें आदिवासियों के विद्रोह में शामिल थे। कैप्टन विल्किसन ने कोल्हन क्षेत्र में रहने वालों के लिए नियम बनाए, जो एक हद तक लागू रहे और आदिवासी शांत रहे। हालांकि इस कानून के बाद भी आदिवासी जमीन में बाहरी हस्तक्षेप और उनका दमन समाप्त नहीं हुआ, और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ है। जो आगे बोले वही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1908 ईस्वी को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू हुआ था। इस अधिनियम को तैयार करने का श्रेय फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को जाता है। इसे आदिवासियों का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम इस बात को पुष्टि करता है कि भूमि किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी का समान संपत्ति होना चाहिए। इस कृत्य के कारण आदिवासियों को भूमिहरी या खुटखटी अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 21, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? ऑप्शन नंबर बी संथाल जनजाति का। सोहराय संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। यह पशुओं का श्रद्धा अर्पित करने का त्योहार है। यह कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 4480 फुट और पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है, जो 4478 फीट है। यह निचला हजारीबाग पठार के गिरिडीह क्षेत्र में बराकर नदी के किनारे स्थित है। यह अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। इसका विकल्प सही है बी। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का क्या नाम है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सरहुल। सरहुल झारखंड के आदिवासियों का फूलों का त्योहार है। यह झारखंड का वसंतोत्सव है। यह चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस वृक्ष में साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है। साल वृक्ष आदिवासियों के जीवन का आधार है और जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला पेड़ है। इसी कारण आदिवासियों इसे पवित्र मानते हैं और आभार प्रकट करने के लिए इसकी पूजा करते हैं। इस पर्व में पाहन सरई फूलों से पूजा संपन्न कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है?
ऑप्शन नंबर डी छऊ नृत्य। झारखंड के छऊ नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध प्राप्त है। इस नृत्य का विदेश यानी यूरोप में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने कराया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। इस नृत्य का जन्म स्थान सरायकेला यानी झारखंड है। यहीं से यह नृत्य मयूरभंज यानी उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में फैला है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी ही प्रथम मुख्यमंत्री है। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।